मेरी माँ ने कभी भी मेरे पिता के सामने खुद को सजा सवारा नहीं था। वह हमेशा गंदे अव्यवस्थित हाल में रहती थी, फिर भी पिताजी उन पर बेइंतहा प्यार लुटाते थे। एक दिन अचानक पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी दिन मैंने पहली बार माँ को सजते संवरते देखा। वह पिताजी की अर्थी के पास बैठी थी, मानो शोक की जगह उत्सव मना रही हो। अंतिम संस्कार के दौरान मुझे अचानक पिताजी की वसीयत याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने भी अपनी प्यारी पत्नी की तस्वीर उनके साथ रखी थी, ताकि उनकी विदाई उसी खूबसूरती के साथ हो। लेकिन जब मैंने वह तस्वीर पिताजी के ऊपर रखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने अपनी पसंद से शादी की थी, न कि परिवार की मर्जी से। अगर परिवार की पसंद मानी होती तो माँ और पिताजी कभी एक न हो पाते। दोनों के परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। पिताजी स्कूल के दिनों से ही माँ की खूबसूरती के दीवाने थे। वह चुपके चुपके माँ को निहारते, लेकिन उनमें कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत न हुई। स्कूल के बाद कॉलेज में भी माँ की खूबसूरती की चर्चा हर जगह थी। कई लड़कों ने माँ को प्रपोज किया, पर माँ ने किसी को स्वीकार नहीं किया। एक दिन मौका देखकर पिताजी ने माँ से शादी का प्रस्ताव रखा, बिना यह जाने कि दोनों के परिवारों में गहरी दुश्मनी थी। माँ ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माँ, जो पिताजी की भावनाओं को अच्छे से समझती थी, यह नहीं जानती थी कि उनके इनकार का पिताजी पर क्या असर होगा। एक दिन पिताजी ने पूरे कॉलेज के सामने माँ का हाथ पकड़कर कहा, गायत्री, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। माँ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, कृपया पहले अपने परिवार को मनाइए। पिताजी ने जवाब दिया, मेरे परिवार की चिंता मत करो। मेरी खुशी के लिए वे तुम्हें, यानी अपने दुश्मन की बेटी को, स्वीकार करेंगे। पूरा कॉलेज उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन पिताजी को माँ के प्यार का ऐसा नशा था कि उन्हें किसी की परवाह न थी। वह माँ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ने को। एक रात खाने के दौरान पिताजी ने दादाजी और दादी से माँ के बारे में बात की। बोले, मुझे रजनी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही दादाजी आग बबूला हो गए। बोले, यह क्या बकवास है? वह हमारे दुश्मन की बेटी है। मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकता हूँ? तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें इस घर और संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। तुम जानते हो, मेरा फैसला अटल होता है। हाथ धोते हुए उसने ने कहा। पापा ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपने फैसले पर अडिग रहो। मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। अब देखता हूँ मुझे गायत्री को अपनाने से कौन रोक सकता है। गायत्री अब सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी जिद है। पापा ने दादी से कहा, अम्मा, उसे समझाओ कि अपने बेटे से हाथ नहीं धोना चाहिए। क्या तुम सब मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे दुश्मन के घर चले जाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम गायत्री को स्वीकार कर लो। उसे इस घर में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। दादाजी गुस्से में गरजे, बस करो अमित, इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपने दुश्मन की बेटी को इस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसे देखकर मेरा खून खौलता है। मैं इस घर में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं चाहता। बेहतर होगा कि तुम अपना फैसला बदल लो। वैसे भी तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़े है। गायत्री को छोड़कर तुम जो भी लड़की चुनोगे, मैं अगले दिन तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पापा कॉलेज से घर लौटे और मन बना लिया कि वो अपनी माँ को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ न उनके पिता का परिवार होगा, न ही उनकी माँ का। वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसी दिन पापा ने अपनी माँ को पूरे कॉलेज में ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो पापा सीधे उनके घर चले गए। वहाँ का माहौल उनके अपने घर जैसा ही था। दादाजी के दिल में गायत्री के परिवार के लिए नफरत थी और गायत्री के परिवार वाले भी पापा के घर वालों से उतनी ही नफरत करते थे। वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पापा को देखते ही गायत्री के नाना भड़क गए। उन्होंने पापा का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर नजर डालने की? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे इंसान से करूँगा? पापा ने उनका कॉलर छुड़ाया और बोले, मैं सिर्फ गायत्री से ही शादी करूंगा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप चाहें तो गायत्री से पूछ सकते हैं। लेकिन गायत्री नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। नाना ने गुस्से में कहा,
ये मेरी बेटी है, इसे तुम जैसे लोग पसंद नहीं, वो तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी। पापा ने गायत्री की ओर देखा और कहा, गायत्री तुम चुप क्यों हो? अपने पापा से कहो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। लेकिन गायत्री चुप रही। उसे डर था कि अगर नाना गुस्सा हो गए तो कुछ गलत कर बैठेंगे। अगले दिन पापा ने कॉलेज में गायत्री का रास्ता रोका और कहा, गायत्री आज तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। गायत्री गुस्से में बोली, अमित मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरी क्लास का समय हो गया है, मुझे जाने दो। पापा गायत्री के दीवाने थे, लेकिन गायत्री को उनकी परवाह नहीं थी। जब भी पापा अपने प्यार का इजहार करते, गायत्री बिना कुछ बोले रोने लगती। आखिरकार एक दिन पापा ने कहा, गायत्री अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। और फिर एक रात गायत्री और अमित चुपके से अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर बहुत दूर चले गए। वहाँ वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, जहाँ उनका कोई जानने वाला न हो। उनके जाने के बाद नाना और दादाजी की दुश्मनी भी खत्म हो गई। दोनों परिवारों ने मिलकर गायत्री और अमित को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। जिस शहर में वो गए वो उनके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ हर चेहरा अजनबी था। उन्होंने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और शहर में रहने के लिए घर तलाशने लगे। क्योंकि वे नए थे और किसी को जानते नहीं थे, इसलिए किराए का घर ढूंढना मुश्किल था। पिताजी ने आखिरकार एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उन्होंने कहा, गायत्री हमें अभी यहीं रहना होगा जब तक बेहतर जगह की व्यवस्था न हो जाए। मुझे पता है इस घर में एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन मैं जल्द ही एक अच्छा घर ढूंढ लूंगा। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पिताजी बोले, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। माँ घबराते हुए बोली, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? पिताजी ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रात के खाने के बाद हम बाजार जाएंगे और जरूरी सामान खरीद लेंगे। ये माँ और पिताजी की शादी के शुरुआती दिन थे। पिताजी ने देखा कि माँ थोड़ी उदास थीं। कई बार उन्होंने पूछा, गायत्री क्या तुम शादी से खुश नहीं हो या अपने परिवार की याद आ रही है? माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं अमित, ऐसी बात नहीं, मैं शादी से खुश हूँ। हाँ, अपने परिवार की कमी तो खलती है। मैं बहुत चाहती हूँ कि अपने माता पिता से मिलूं, लेकिन मुझे पता है अगर मैं गई तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। ऐसी बेटी को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। पिताजी ने माँ को सांत्वना दी, चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ समय यहाँ रहेंगे और जब सब सामान्य हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। माँ बोली, भगवान ऐसा ही करे। जब तक पिताजी खाना लेकर लौटे, माँ ने पूरा घर साफ कर दिया था। वे रसोई साफ कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने डस्टिंग क्लॉथ वही छोड़ा और दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही पिताजी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। पूरा घर दर्पण की तरह चमक रहा था। माँ ने हर चीज को बड़े करीने से सजाया था। पिताजी बोले, वाह गायत्री, मैं तो तुम्हें कमजोर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकली। ये वही घर नहीं लग रहा जो गंदगी से भरा था। अब सब कुछ ऐसा चमक रहा है मानो कभी गंदा था ही नहीं। बस एक चीज की कमी है। माँ ने पूछा, वो क्या? पिताजी ने माँ के चेहरे पर गिरी बालों की लट को पीछे करते हुए कहा, अगर तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? माँ ने खाना लेते हुए कहा, अमित मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझ में और कुछ करने की हिम्मत नहीं। खाना खाने के बाद मैं आराम करूँगी। वे रसोई में खाना निकालने लगी। पिताजी उनके पीछे आए और बोले, गायत्री तुम जाकर आराम करो, मैं खाना निकाल कर कमरे में लाता हूँ। तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं शाम को खाना लाऊंगा, या अगर तुम्हारा मूड हुआ तो हम बाहर चलेंगे। तुम बहुत थक गई हो, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। पापा ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गायत्री तुम कमरे में जाओ, मैं अभी खाना लाता हूँ। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी जाने क्यों उदास रहती थी। पापा के इतने प्रयासों के बावजूद उनकी आंखों में खुशी नहीं दिखती थी। मम्मी ने बैंक से सारे पैसे निकाले और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर उस छोटे से घर को छोड़कर उन्होंने एक बड़ा साफ सुथरा घर किराए पर लिया। मम्मी गर्भवती थी। एक दिन उन्होंने पापा से कहा, अमित मुझे यहाँ घुटन होती है, इस छोटे घर में सांस लेना मुश्किल लगता है, कहीं और ले चलो। पापा
जो मम्मी की हर बात मानते थे। इस बात को कैसे टाल सकते थे, खासकर जब मम्मी उन्हें पिता बनने की खुशी देने वाली थी। जब पापा को पता चला कि मम्मी गर्भवती है, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई। मम्मी का हाथ थाम कर पापा बोले, गायत्री, तुम्हें अंदाजा भी है मैं आज कितना खुश हूँ। मुझे लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। अब जल्दी तैयार हो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी बोली, अमित, इतनी जल्दी क्या है, मुझे पहले से सब पता है, कल चले जाएंगे। लेकिन पापा ने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और कहा, गायत्री, इस मामले में मैं कोई लापरवाही नहीं होने दूंगा। अब 2 जिंदगियों का सवाल है और मैं एक को भी खोना नहीं चाहता। चलो कपड़े बदलो, हम अभी जा रहे हैं। मम्मी तैयार होकर बाहर आईं। पापा ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और बोले, गायत्री, ये क्या? बाहर जाते वक्त कम से कम ढंग से तैयार हो। मैंने कितनी बार कहा, घर पर जैसा भी हो, बाहर अपनी गरिमा बनाए रखो। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मम्मी ने शाल ओढ़ते हुए तीखे स्वर में कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम कह रहे हो इसलिए जा रही हूँ, वरना मेरा मन तो था ही नहीं। पापा ने कहा, ठीक है, चलो। मम्मी के गर्भवती होने के बाद पापा उनकी और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। वे ज्यादातर समय घर पर रहते, मम्मी को कोई काम नहीं करने देते और उनके खाने पीने का खास ख्याल रखते। मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे चिढ़कर बोली, अमित, मैं इतनी कमजोर नहीं कि तुम मुझे हिलने भी न दो। पापा ने जवाब दिया, तुम्हें याद है न, डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हें पूरा आराम करना है। फिर उन्होंने फल मम्मी के सामने रखे और कहा, अब चुपचाप ये खा लो। मम्मी ने मुंह फेर लिया और बोली, अमित, ये क्या जबरदस्ती है, मैं इतना नहीं खाती। पापा ने कहा, खाना तो पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो उस नन्ही जान के लिए जो तुम में पल रही है। पापा अक्सर बातों बातों में मम्मी को साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने को कहते, लेकिन मम्मी उनकी बातें अनसुना कर देती। एक बार तो उन्होंने गुस्से में कहा, अमित, अब तुम्हें मुझसे मन भर गया है, तभी मुझ में कमियां निकालते हो। पिता ने कहा, गायत्री, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहे किसी भी हाल में हो, मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। मैं बस इतना कहता हूँ कि अपनी हालत को गंदा न रखो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पति के लिए तैयार रहा करो। माँ ने अपने बाल बांधते हुए जवाब दिया, देखो, मैंने बाल बांध लिए, अब तुम खुश हो न? पिता ने माँ की ओर प्यार भरी नजरों से देखा और बोले, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं खुश हूँ। 9 महीने बाद जब मैं इस दुनिया में आई तो पिता को जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गईं। जब उन्होंने मुझे पहली बार गोद में लिया, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने मुझे उठाकर माँ के पास ले गए और बोले, गायत्री, देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। माँ ने चेहरा दूसरी ओर कर लिया और रोने लगी। पिता ने माँ की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, गायत्री, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, खुश नहीं हो? भगवान ने हमें बेटी का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने माँ का चेहरा अपनी ओर घुमाया और कहा, मेरी ओर देखो, क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगी? देखो कितनी मासूम है। मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। मैं पिता की आंखों का तारा बन गई। वे दुनिया के सारे काम भूलकर मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। एक दिन पिता कमरे में अपने काम में व्यस्त थे और माँ रसोई में खाना बना रही थी। मैं धीरे धीरे छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं फर्श पर गिर गई। मेरे माथे से खून की बूंदें टपकने लगी। मैं जोर जोर से रोने लगी। पिता दौड़ते हुए आंगन में आए। माँ भी रसोई से बाहर निकली। पिता गुस्से में चिल्लाए, गायत्री, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? तुम्हें पता था कि बच्ची बाहर है, फिर भी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। देखो कैसे रो रही है। वे तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गए। माँ पिता के सख्त लहजे से डरकर चुपचाप खड़ी रही। पिता ने पहले कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। जब पिता मेरे घाव पर पट्टी बंधवाकर मुझे वापस लाए तो मैंने माँ की ओर देखकर अपने दोनों हाथ फैलाए। माँ ने मुझे गोद में उठाया और कमरे में चली गई। पिता ने खाना बर्तनों में निकाला और माँ के सामने रखते हुए कहा, माफ कर देना गायत्री, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया। आरोही को देखकर मैं खुद को रोक न सका और तुमसे इस लहजे में बात कर बैठा। माँ चुपचाप अपने हाथों को देख रही थी। पिता ने माँ का हाथ थामा, उनका चेहरा ऊपर उठाया और बोले, गायत्री, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुमसे कभी इस तरह नहीं बोलूँगा। लेकिन आरोही का थोड़ा ध्यान रखना, वह छोटी बच्ची है,
हमें मिलकर उसकी देखभाल करनी होगी। माँ सहमत हो गई और खाना परोसने लगी। समय बीता और भगवान ने मेरे माता पिता को एक और बेटी और एक बेटे का आशीर्वाद दिया। अब हम 3 भाई बहन थे। परिवार बढ़ने से पिता दिन रात मेहनत करने लगे। वे अपना ज्यादातर समय दुकान पर बिताने लगे ताकि परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। एक दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि माँ और पिताजी किसी बात पर बहस कर रहे थे। उस दिन माँ का लहजा कुछ अलग था। मैं अब बड़ा हो गया था और चीजों को समझने लगा था, इसलिए उनकी बहस को कुछ हद तक समझ पा रहा था। पिताजी माँ को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे, गायत्री, ये सब छोड़ो, यही हमारे और बच्चों के लिए ठीक है। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक थी और माँ पिताजी दोनों को मेरे साथ आने को कहा गया था। पिताजी ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आरोही बेटा, दुकान पर बहुत काम है, अगली बार मैं जरूर आऊँगा। तुम अपनी माँ को साथ ले जाओ। नाश्ता तैयार कर रही माँ ने पिताजी की ओर देखा और बोली, ठीक है, मैं आरोही के साथ चली जाऊंगी। पिताजी ने अपना बैग कंधे पर टांगा और बोले, मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अमित, नाश्ता तो कर लो। पिताजी ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं दुकान पर नाश्ता कर लूंगा। तुम बस आरोही के साथ जल्दी जाओ। फिर वे दुकान चले गए। माँ ने मुझे पुकारा, आरोही, जल्दी नाश्ता कर लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब माँ कमरे से बाहर आईं, तो मैं उन्हें देखता रह गया। मैंने उन्हें पहले कभी इतना सजा संवरा नहीं देखा था। हमेशा पुराने साधारण कपड़ों में ही देखा था। मैंने कहा, माँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे दोस्त तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है आरोही, अपने पापा से ये मत कहना कि मैं स्कूल गई थी, वरना वे नाराज हो जाएंगे। मैंने सोचा, पापा तो खुद माँ को सजने संवरने के लिए कहते हैं, फिर वे नाराज क्यों होंगे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो जल्दी करो ताकि पापा के आने से पहले हम घर लौट आएं। स्कूल से लौटने के बाद माँ ने फिर अपने पुराने कपड़े पहन लिए। उन्हें लगता था कि पापा के सामने सजे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एक दिन पिताजी दुकान से लौटते वक्त माँ के लिए बाजार से 2 सुंदर साड़ियाँ लाए। माँ ने उन्हें देखकर खुश होने की बजाय कहा, अमित, इनकी क्या जरूरत थी, मेरे पास पहले से ही कई साड़ियाँ हैं, कुछ तो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं। पिताजी ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें पास बिठाया और बोले, गायत्री, मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन नई साड़ी पहनो, सजो संवरो। मैं दुकान से थक कर लौटा हूँ और तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। ये साड़ियाँ मैंने तुम्हारे लिए दिल से लाई हैं, इन्हें पहनो, हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। बाहर जाने की बात सुनकर हम खुश हो गए। पिताजी के पास हमें घुमाने का समय कम ही मिलता था और माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन माँ ने साड़ियाँ एक तरफ रख दी और बोली, अमित, तुम बच्चों को ले जाओ, मेरा मन नहीं है। पिताजी ने थोड़ा उदास होकर कहा, गायत्री, तुम्हें क्या हो गया है, हर बात से इनकार क्यों करती हो। माँ गुस्से में बोली, अमित, प्लीज मुझे सारा दिन तंग मत करो, मैं काम में व्यस्त हूँ। इस वक्त मेरा शरीर थकान से चूर है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गयी। मैंने कहा, हमें आज ही जाना है, हमें आइसक्रीम खानी है। माँ नहीं जा रही तो न सही, लेकिन आप हमें ले चलो। पापा ने समझाया, आरोही, जिद मत करो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होती तो हम सब साथ जाते। अच्छी लड़की बनो, जिद छोड़ो और सो जाओ। मैं नाराज होकर मुंह फुलाए अपने कमरे में चले गए। पापा ने वादा किया था कि जल्द ही हमें घुमाने ले जाएंगे, लेकिन वो हर दिन दुकान चले जाते और हमारे सोने के बाद ही घर लौटते। उनकी व्यस्तता के साथ हमारी जिंदगी भी भागदौड़ भरी हो गई थी। स्कूल, ट्यूशन और घर के कामों में दिन बीत जाता। एक रविवार को दोपहर में पापा घर आए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आते ही बोले, गायत्री, मेरे लिए चाय बना दो, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी। माँ ने कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के बाद भी पापा का सिर दर्द बढ़ता गया। दर्द इतना असहनीय हो गया कि माँ ने जल्दी से अलमारी से एक बड़ा शाल निकाला, उसे ओढ़ा और बोली, आरोही, अपना ख्याल रखना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, जब तक हम न आए दरवाजा मत खोलना। पापा की हालत देखकर मैं रोने लगी और बोली, माँ, पापा को जल्दी ले जाओ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पापा के कुछ टेस्ट किए, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने माँ से कहा,
हमें आपके पति के और टेस्ट करने होंगे। माँ ने तुरंत सहमति दी। पापा को प्रयोगशाला ले जाया गया, लेकिन वहाँ माँ अचानक कहीं चली गई। पापा काफी देर तक माँ का इंतजार करते रहे। जब माँ वापस आई तो पापा ने राहत की सांस ली और पूछा, गायत्री, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना जोर से क्यों हंस रही हो? माँ ने चेहरा पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं चाय पीने गई थी। वहाँ इतनी भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से निकल पाई। बताओ। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लिया। पापा बोले, थोड़ी देर में टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है मेरा सिर अब थोड़ा बेहतर है। पापा को ये सब मामूली लगा, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट ने माँ पापा को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अमित जी, आपको बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा। ये सच नहीं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। माँ ने पूछा, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं कि पहले कभी ऐसा सिरदर्द हुआ था? पापा ने जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब, पहले भी कई बार ऐसा दर्द हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद ठीक हो जाता था। मैंने सोचा शायद काम के बोझ की वजह से ऐसा होता है। डॉक्टर ने कहा, अगर आपने समय पर जांच करवा ली होती तो आज ये हाल न होता। आपका ब्रेन ट्यूमर आखिरी चरण में है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जब मम्मी पापा को अस्पताल से घर लाईं, तो घर पहुंचते ही पापा ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमित घर पर है, पापा आ गए हैं। फिर पापा ने हमें गले से लगा लिया और हिचकियां लेते हुए रोने लगे। मैंने पापा का चेहरा अपने हाथों में लिया, उनके आंसू पोंछे और पूछा, पापा आप ठीक तो हैं? क्यों रो रहे हो? पापा ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, बस मैं तुम सबके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, पापा हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। क्या आपको पता है, जब आप देर रात दुकान से लौटते हैं तो हमारी नजरें आपको ढूंढती हैं। पापा बोले, मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन मुझे लगता है मेरा समय अब कम बचा है। मैंने तुरंत कहा, पापा ऐसा मत कहो। जब मुझे पता चला कि पापा को ब्रेन ट्यूमर है, मैं फूट फूट कर रोई। मैंने भगवान से उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन शायद मेरी दुआएं कम पड़ गईं। एक रात पापा चुपके से इस दुनिया से चले गए। वह रात हमारे लिए कयामत की रात थी। मैंने पापा के चेहरे की ओर देखा, बार बार उन्हें छुआ और कहा, पापा उठो, आपने तो कहा था कि हमें छोड़कर नहीं जाओगे, फिर ऐसे क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? हमारे घर में मातम छा गया। मैं रो रो कर बेहाल थी। उस वक्त हमें माँ की सांत्वना चाहिए थी, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह पापा के पास बैठी थी, पर हमारी नजरें उन्हें ढूंढ रही थी, जैसे वह इस भीड़ में कहीं खो गई हो। अचानक मेरी नजर माँ पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा। मुझे माँ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जहाँ पापा की मृत्यु पर सबकी आंखें नम थीं, वहीं माँ पापा की अर्थी के पास पूरी तरह सज धज कर किसी सजावटी वस्तु की तरह बैठी थी, जैसे कोई उत्सव हो। मुझे गुस्सा आया। जब तक पापा जिंदा थे, माँ ने उनके बार बार कहने पर भी कभी श्रृंगार नहीं किया, और आज जब वह विधवा हो गयी, तो दुखी होने की बजाय सज धज कर लोगों के सामने बैठी थीं। गली की महिलाएं हैरान थीं। वे कह रही थीं, जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया, वह उसकी अर्थी के पास इतना सज धज कर कैसे बैठ सकती है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, यह स्त्री चरित्रहीन है, तो कोई कहता, बेचारे बच्चे, इनका क्या होगा? उनकी बातें सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि लगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तुरंत माँ के पास गई और उनके कान में धीरे से कहा, माँ ये क्या व्यवहार है? तुम्हारी वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माँ नाराज हो गई और बोली, मुझे लोगों की परवाह नहीं, उन्हें तो बातें करने की आदत है। क्या मैं उनकी वजह से जीना छोड़ दूं? मैं चुप रही, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। पापा के जाने का दुख और माँ का यह व्यवहार, सब कुछ मुझे तोड़ रहा था। मैंने माँ की ओर आंसुओं से भरी आँखों से देखा और कहा, क्या तुम्हें पापा की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं? आखिर वो तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। वो तुमसे इतना प्यार करते थे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे देते। लेकिन तुम जो कर रही हो, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति के बिछड़ने का कोई गम है। तुम इस मौके पर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? माँ ने अपना पल्लू ठीक किया, साड़ी में लिपटी हुई और बोली, मेरे लिए आरोही, तुम यहाँ से उठो और अपने पापा की अर्थी के पास जाओ। ये उनका आखिरी समय है, उनके साथ कुछ पल बिताओ। जब पापा को घर से ले जाया जाने लगा, मैंने उनके हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा, पापा
प्लीज उठ जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी लाडली। आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? जब उनकी अर्थी उठी, मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं रोती रही, लेकिन पापा नहीं उठे। मुझे याद आने लगा कि पापा मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते थे, और आज उनकी बेटी ने उनके बिछड़ने में हजारों आंसू बहाए। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोली, आरोही, हिम्मत रखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी मर जाऊं और पापा के साथ चली जाऊं। जब पापा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तभी मुझे उनकी वसीयत याद आई। उन्होंने कहा था कि उनकी अंतिम विदाई उनकी प्यारी पत्नी की तस्वीर के साथ होनी चाहिए। मैंने वैसा ही किया। मैंने चुपके से माँ की तस्वीर अपने भाई को दी और कहा, इसे किसी तरह छिपाकर पापा की अर्थी पर रख दे। मैं जानना चाहती थी कि पापा का वो कहना क्या मतलब रखता था। वो माँ की तस्वीर अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे। मैं जानती थी कि पापा माँ से बेहद प्यार करते थे। माँ अभी भी वही साड़ी पहने बैठी थी और लोग हैरान थे। मुझे कुछ होश नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इतना बड़ा घाव लगे तो इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता है। पापा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो घर के किसी कोने से आकर मुझे गले लगा लेंगे। मैं उदास आंखों से इधर उधर देख रही थी, शायद पापा कहीं से आ जाए। लेकिन मैं मासूम थी, जानती थी कि पापा ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तभी माँ मेरे पास आई और बोली, बस कर आरोही, तुम्हारे रोने से तुम्हारे पापा को कितना कष्ट होगा। वो अब वापस नहीं आएंगे। इन आंसुओं से तुम उन्हें और खुद को दुख ही पहुँचाओगी। मैंने कहा, माँ, मैं क्या करूँ? पापा का चेहरा मेरी आँखों से एक पल के लिए भी नहीं हटा। वो मेरे पापा थे, मैं उन्हें इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँ? माँ ने कहा, ठीक है, भूलना नहीं है, तुम उन्हें भूल नहीं सकती, लेकिन ये घाव धीरे धीरे भर जाएंगे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुम अपना ये रूप बदल लो। मुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। पापा के होते हुए तुमने कभी ऐसा नहीं किया और आज तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। मैं अब लोगों की बातें नहीं सह सकती। माँ ने जवाब दिया, आरोही, तुम्हें मेरे रूप से क्या परेशानी है? लोग जो सोचें सोचने दो। अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं ये सजना संवरना छोड़ दूंगी। मैंने कहा, माँ, मुझे दुख है कि पापा के जीते जी तुमने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की। तुम हमेशा सादे कपड़े पहनती थी। अब तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? माँ ने उंगली दिखाते हुए कहा, आरोही, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। ये सब तुम्हारे पापा के लाड़ प्यार का नतीजा है, जिसके कारण तुम ऐसी बातें करती हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा, क्योंकि अब मेरे नखरे सहने वाला कोई नहीं था। मैं कमरे में बैठा शाम होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पापा ने कहा था कि मेरी पत्नी की तस्वीर उनके पास है। जैसे ही शाम हुई और दिया जला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गली से आए सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सका कि मेरे सामने क्या था। मैं सोचने लगा कि क्या पापा को पहले से सब कुछ पता था? अगर पता था तो उन्होंने कभी किसी को क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे तो बता सकते थे। मुझे क्यों नहीं बताया? वे माँ को रोक सकते थे। आखिर वे उनकी पत्नी थी। माँ को देखकर मैं गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन माँ अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मेरे आने की खबर सुनकर मैंने कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए। हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे देखकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वे बहुत परेशान हो गईं और बोली, आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, आराम करो, मैं अभी आती हूँ। सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बाद मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर मुझे सब समझ आ गया। मुझे नहीं पता था कि पापा किस चमत्कार की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनके जीवन में ये हादसा कब हुआ था। शायद उन्हें माँ की इस हरकत का बहुत पहले से पता था और निश्चित रूप से यही हादसा पापा की मौत का कारण बना। मुझे माँ से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई मेरे दाएं और बाएं बैठे थे। उन्होंने कहा, दीदी, हमें पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे? वे इतने मासूम थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिसका वे इंतजार कर रहे थे वह रात में कभी वापस नहीं आएगा। दोनों को सुलाने के बाद मैं खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी
और अचानक मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। इससे पहले मुझे कभी डर नहीं लगा था, शायद इसलिए कि मुझे पता था कि मेरे पापा वहाँ हैं, जो हर खतरे से लड़कर मुझे बचाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं डर से कांपने लगी। दूसरी बार दस्तक होने पर मैंने धीरे से आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे खुद से अलग करते हुए माँ बोली, आरोही क्या हुआ? मेरे चेहरे पर गिरे बालों को पीछे करते हुए उन्होंने कहा, अपना ख्याल रखना। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि इस तरह डर रही हो। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम लोग सो रहे हो या नहीं। माँ जोर से मुस्कुराई और बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, माँ तुम आज हमारे साथ यहीं सो जाओ। माँ गुस्से से बोली, तुम कौन होती हो? तुम अकेली हो, वो दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा बंद करो और चैन से सो जाओ। अगली सुबह जब मैं उठी, घर में सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज गायब थी, मेरे पापा। पापा के बिना घर सूना सूना लग रहा था। उनकी कमी मुझे बहुत खल रही थी। सुबह सुबह माँ ने कंधे पर शॉल डाली और बोली, आरोही तुम अपने भाई बहनों और घर का ख्याल रखना। मैंने कहा, माँ मैं दुकान जा रहा हूँ, लेकिन आज पिताजी को गए अभी दूसरा दिन है, लोग क्या कहेंगे? माँ ने जवाब दिया, तुम हर बात में दूसरों की चिंता क्यों करते हो? अगर मैं घर पर चुपचाप बैठी रहूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा? दुकान का काम नौकरों पर छोड़ दूं तो एक हफ्ते में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ेगा। इसलिए मैं दुकान जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। हम तीनों भाई बहन माँ के लौटने का इंतजार करते रहे। शाम को माँ वापस आई। उन्हें देखते ही मैं रसोई में चला गया। उस दिन पहली बार मैंने खाना बनाया था। मैंने कहा, माँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। माँ बोली, तुम सबने खाना खा लिया? मैंने हमें सिर हिलाया। फिर माँ ने कहा, मैंने भी बाहर से खाना खा लिया है, तुम सब अब सो जाओ। अभी हम कमरे में गए ही थे कि बाहर से किसी की चीखने की आवाज आई। ये एक मर्द की तेज आवाज थी जो माँ की आवाज को दबा रही थी। मैंने अपने भाई बहनों से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं न कहूँ खोलना मत। आवाज घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। वहाँ माँ एक आदमी के साथ बात कर रही थी। पता नहीं क्या बात हो रही थी। उस आदमी ने माँ से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। माँ ने जवाब दिया, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ दिया है। उसने कहा, मैं दुकान लेने को कहाँ कह रहा हूँ, बस इसे मेरे नाम कर दो, फिर हम शादी कर लेंगे। जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी होगा। माँ चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, ये मेरे बच्चों का हक है और मैं उनका हक नहीं छीनूंगी। आदमी ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अपनी दुकान अपने पास रखो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। माँ ने उसकी कमीज पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने माँ की एक न सुनी और वहाँ से चला गया। मैं स्तब्ध खड़ा था। मेरे पास माँ से कहने को कुछ नहीं था। माँ घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रो रही थी। मैंने उनका कंधा थामा। माँ मेरी ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने दुकान उसके नाम नहीं की। अब मुझे उसकी नीयत साफ दिख गई। माँ ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, आरोही मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता दोनों की दोषी हूँ। मैंने माँ से पूछा, माँ ये सब कब से चल रहा है? तुम ये सब कब से कर रही हो? माँ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटी मैंने तुम्हारी नानी की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारे पिता से शादी की थी। हम दोनों सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने आए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा के बाद मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगी। रितेश हमारा मकान मालिक का बेटा था। वो किसी न किसी बहाने से घर आता और बातों बातों में मुझे अपने जाल में फंसा लेता। हर हफ्ते वो मुझसे मोटी रकम ले लेता। तुम्हारे जन्म के बाद से मैंने तुम्हारे पिता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं जानबूझकर खुद को गंदा और बिखरा हुआ रखती थी ताकि वो मेरे पास न आए। वो मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं रितेश के प्यार में पागल हो चुकी थी और तुम्हारे पापा को भी ये बात समझ गई थी। फिर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते थे और मैं बदकिस्मत थी जो उनके प्यार को ठुकराती रही। मैं एक ऐसे शख्स के पीछे भागती रही जो सिर्फ पैसे का लालची था।
माँ ने रुंधे गले से आगे कहा, आज रितेश मुझसे दुकान मांग रहा था। जब मैंने साफ मना कर दिया कि ये दुकान मेरे बच्चों का हक है, मैं इसे तुम्हारे नाम नहीं करूँगी, तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, आरोही, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं अब खुद को आईने में देखने लायक नहीं रही। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, जो गलती हो चुकी उसे अब दोहराने की जरूरत नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम पापा जैसे सच्चे और प्यार करने वाले इंसान के साथ थी, जो तुम्हें देखकर ही जीते थे। माँ शर्मिंदगी से मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मैंने जो भी पाप किए उनकी सजा मुझे मिल रही है, शायद भगवान भी मुझे माफ न करें। मैंने एक लालची इंसान के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। माँ ने अपने खाली हाथों की ओर देखते हुए कहा, देख आरोही, आज मैं खाली हाथ हूँ, शायद ये भगवान की सजा है, लेकिन आज से मैं सच्चे दिल से प्रण लेती हूँ कि मैं अब कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों और परिवार का हौसला बढ़ाऊंगी। उस दिन के बाद माँ ने पूरी मेहनत से दुकान को संभाला। उनकी लगन का नतीजा ये हुआ कि हमारी छोटी सी दुकान जल्द ही सुपर स्टोर बन गई। माँ ने हम भाई बहनों का भी पूरा ख्याल रखा और हमें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अब जब भी मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। अगर माँ सही रास्ते पर न आई होती तो शायद हमें रितेश जैसे सौतेले पिता के जुल्म सहने पड़ते। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने माँ को समय रहते सद्बुद्धि दी। आज हम एक खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पापा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने पापा के सच्चे प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की थी। शायद मेरे पिता की आत्मा को अब शांति मिली हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारी कहानी पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि